हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा आईआरसीटीसी और दूसरा यहाँ पे आपका होगा टाटा पावर। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले आईआरसीटीसी के बारे में। देखो यहाँ पे पिछले मार्केट डे में जो है ऑलमोस्ट आपको 2% तक का यहाँ पे गेन आपको देखने को मिला है। और इसका यहाँ पे वजह क्या है? तो पहला यहाँ पे टेक्निकल है, तो दूसरा यहाँ पे पूरा मार्केट इंडस्ट्री, यानी कि यहाँ पे आपका जो आरबीएल को चेक कर लो, आपको रेल टेल चेक कर लो या फिर आप आईआरएफसी चेक कर लो, पूरे मार्केट में ही आपको जो यहाँ पे गेन देखने को मिला है, खास तौर से यहाँ पे रेलवे मार्केट में। और ये चीज़ आपने यहाँ पे गौर किया होगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो टेक्निकल के जो रिगार्डिंग मैंने आपको शुरू से बताया हुआ कि जो इसका लेवल जैसे ही आपको 600 प्लस जाए, आप यहाँ पे जो रिस्क ले सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन देखो आईआरसीटीसी में शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने से पहले एक चीज़ आप यहाँ पे जरूर ध्यान दो कि देखो आप यदि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में पैसा लगा रहे हो ना, तो उसका यहाँ पे आप चार्ट देखो कि क्या वो यहाँ पे अभी एक साइडवेज चल रहा है, यानी कि बस यहाँ पे अप्स एंड डाउन, या फिर आपको ऊपर से यहाँ पे लगातार जो नीचे ही आपको घटते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, साइडवेज चलते चलते। तो वैसे स्टॉक से आपको जो है शॉर्ट टर्म पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। आप एक ऐसे स्टॉक को ढूंढो जो स्टॉक आपको हमेशा यहाँ पे अप्स एंड डाउन बार बार देखने को मिले, यानी कि एक अच्छा यहाँ पे गैप जो है वो फिल हो रहा है। तो इस स्टॉक में आपको जो है शॉर्ट टर्म में फिलहाल आईआरसीटीसी में मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। यदि यहाँ पे आप लगाने के लिए सोच रहे हो तो आपको यहाँ पे 600 रुपये का जो है स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे क्रिएट करना होगा, और ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, ठीक है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना। जैसे ही देख लो यहाँ पे ये सपोर्ट के ऊपर किया, स्टॉक में यहाँ पे गेन आकर आपको ऑलमोस्ट जो है 617 रुपये पे आपको बंद होते हुए दिखाई दिया है। और अभी तक इसका फिलहाल कोई भी Q4 का जो अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिला है, तो आप यहाँ पे इग्नोर करके चलो। लेकिन देखो कंपनी यहाँ पे खराब नहीं है आईआरसीटीसी, इसका कुछ आप यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल भी चेक करोगे, कंपनी का जो आरओसी है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दिखने को मिलता है 51% का, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो एक साल बाद हो जाता है 151 रुपया 30 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर। क्योंकि तो किसी भी कंपनी का जो है आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे जब चेक करोगे तो एक आपका 4x टाइम से ज़्यादा है, तो एक यहाँ पे 3x टाइम से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे चेक करोगे तो कंपनी का यहाँ पे कर्ज जो है ना के बराबर, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेप्ट फ्री ही है, क्योंकि जो डेप्ट फ्री चेक करोगे यहाँ पे इक्विटी तो 0.08 देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये मैंने बताया हुआ है कि आपको ये डेप्ट टू इक्विटी पहले चेक करना है कि यदि आपको ये वो 1% से कम है तो फिर आप ये चेक कर लो कि क्या ये सही है या नहीं। यानी कि जैसे कि मान लो यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रही है तो उनका सेल्स कितना ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, कितना गुना सेल्स हो रहा है, तो यहाँ पे 84 टाइम्स है। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 8,400 रुपया जो है सेल्स आपका हो रहा है। यानी कि कभी भी यहाँ पे जो है दिक्कत ऐसा कुछ नहीं होगा कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो आप लोगों को यहाँ पे जानना जरूरी है। फिर यहाँ पे आप चेक करोगे इसका जो है, यदि आप यहाँ पे पैटर्न चेक करोगे यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो क्या देखने को मिलता है कि जो प्रमोटर का जो स्टेक है वो यहाँ पे सेम देखने को मिला, और ये आपका लेटेस्ट है, ठीक है, ये मार्च 2023 का है। लेकिन यदि आप यहाँ पे चेक करोगे आपका जो एफआईएस का स्टेक, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट जो है 6.84% से यहाँ पे कम होकर आपको चुका है 6.53%। लेकिन यहाँ पे जो एलआईसी ने यहाँ पे माल उठा है, यदि आप यहाँ पे देख लो तो एलआईसी ने यहाँ पे 7.42% से जो है अपना स्टेक बढ़ाकर कर लिया है 8.43%, और इसी की वजह से जो डीआईएस जो स्टेक है वो यहाँ पे 8.73% से आपका हो चुका है 10.06%। फिर यहाँ पे चेक करोगे इसका जो आपका पब्लिक होल्डिंग, तो क्या देखने को मिलता है, तो ऑलमोस्ट 22% से आपका हो चुका है 21%। लेकिन थोड़ा यहाँ पे पीछे देखो, क्या देख रहे हो, पब्लिक होल्डिंग जो है लगातार कम था, अब यहाँ पे आपको बढ़ रहा है, फिर अब यहाँ पे घट रहा है, कुछ दिन यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया, फिर यहाँ पे घट रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ट्रैप में कब फंसते हैं, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊपर जाता है, जब स्टॉक आपका एक अंडर वैल्यू जब चलता है ना, तो हम सब उसे आपको इग्नोर करते हैं। जब मार्केट में जब उसका आपको जो हल्ला होता है कि अरे आपको ये स्टॉक अभी फिलहाल 10 दिन में इतना रिटर्न दे दिया है, तो फिर हम लोग उसके बारे में जानते हैं, तब हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं, और उसी कारण जो है लोग यानी कि हम लोग जो यहाँ पे रिटेलर जो है फंस जाते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी जो उनको प्रॉफिट करना है बहुत सारी कंपनी को, वो प्रॉफिट करके आराम से निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। फिर से क्या हो रहा है कि आपका जो है यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग वो यहाँ पे कम हो रहा है, और अभी यहाँ पे वेट करना है, ठीक है, पब्लिक होल्डिंग और कम होने दो, उसके बाद इसके बारे में सोचना। नहीं तो यदि आप रिस्क यहाँ पे यदि आप बाय करने की सोच रहे हो, कंपनी तो शानदार है, यदि आप बाय करने के लिए सोच भी रहे हो तो यहाँ पे 15 से 20% से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट अभी मत करना फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे
सबसे पहले तो आप जानते हो कि फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे क्या बयान था कि ऑलमोस्ट आपको 200 प्लस यहाँ पे आपको वंदे भारत आपको चलते हुए दिखाई देगा। और अभी तक यहाँ पे आपका जो 15वां वंदे भारत 5 से 7 दिन पहले ही यहाँ पे अपने देश के प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे आपको उद्घाटन भी किया, ठीक है। और फर्स्ट ट्रेन यहाँ पे चलते हुए दिखाई दी आपको, साउथ इंडिया के हिसाब से तो आपका 5वां है, लेकिन ऐसे उस रूट का यहाँ पे पहला है, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट आपको लगातार जो वंदे भारत यहाँ पे लगातार नए नए यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ मंथ में एक, 2 मंथ में एक, तो ऐसे यहाँ पे लगातार आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो उनका बयान था यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का, यानी कि 2027 तक जो 200 वंदे भारत चलते हुए दिखाई देगा, तो शायद यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज आपका हो भी जाए। और इसके कारण जो है क्या होगा, IRCTC का जो कैटरिंग का जो बिजनेस है, ठीक है, ये सब आपको लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई देगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये ग्रोथ करेगा, तो आराम से यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जो है एनालिसिस करना। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे यहाँ पे जानेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर में यहाँ पे क्या हुआ कि पिछले मार्केट डे में जो है यहाँ पे 1.46% का यहाँ पे गेन हुआ, और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 201 रुपये 40 पैसा बंद होते हुए दिखाई दिया है। अब मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका जो टेक्निकल लेवल अभी भी यहाँ पे कमजोर है, और मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है कि जब तक इसका लेवल 215 के ऊपर ना जाए तब तक फिलहाल यहाँ पे अभी आपको वेट करना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी को बाई करने से पहले उसका कुछ फंडामेंटल देख लो, कम से कम बेसिक भी जान लो कि हाँ क्या वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, उसके बाद यहाँ पे बाई करना। और यदि आप पहले से बाय किए हो यहाँ पे हाई प्राइस में, तो ये यदि आप जान लोगे तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकोगे, आपको ये जान करके कि हाँ कंपनी कहीं ना कहीं जो है अंदर से स्ट्रांग है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लो डेब्ट टू इक्विटी। कर्ज कंपनी का यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि जानते हो कि ऑलमोस्ट किसी भी कंपनी का जो है 1% यहाँ पे 1 नंबर से कम होना चाहिए, और यहाँ पे आपको 1 से ज़्यादा नंबर देखने को मिल रहा है, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा। ठीक है, चलो डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा है, तो क्या यहाँ पे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है क्या वो यहाँ पे सही है? तो नहीं, ये भी बहुत ही यहाँ पे कम देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट जो नायका के समान है। अब इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने जस्ट ही आपको बताया, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे जान लो कि जैसे कि देखो कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपया कंपनी मान लो 100 रुपया कर्ज ले रहा है, ठीक है, तो इसका कितना टाइम्स वो यहाँ पे सेल कर रहा है, कितना टाइम्स वो अपना जो यहाँ पे सेल्स को आपको बढ़ा रहा है, फिर ऐसा बोल दो कि कितना जो है सेल्स आपका हो रहा है, तो यहाँ पे मात्र 2x टाइम है। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो उनका सेल्स आपका हो रहा है 200, तो ये बहुत ही खराब नंबर हो गया ना। क्योंकि अब जैसे कि मान लो आपका 100 रुपया कर्ज ही कंपनी लिया और 200 रुपया जब यहाँ पे सेल्स ही हो रहा है, तो यदि आपका किसी दिन जो है सेल्स यदि आपका 100 रुपया हो जाता है, तो फिर तो ये तो कर्ज और सेल आपका बराबर हो गया। तो इसलिए कम से कम किसी भी कंपनी का जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है वो आपका 8 टाइम से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे मात्र देखेंगे वो 2x टाइम है, तो ये बहुत ही यहाँ पे खराब नंबर है, ऐसा यहाँ पे आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाटा पावर लोग यहाँ पे क्यों बाई करते हैं, क्यों यहाँ पे इन्वेस्टेड है, क्योंकि उनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म का विजन देखने को मिलता है। तो यदि आपको लॉन्ग टर्म का विजन है तो ये सब आप यहाँ पे फंडामेंटल मत चेक करो, ठीक है, मैं आपको गारंटी बताता हूँ। क्योंकि देखो होता क्या है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसा स्टॉक है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे चेक करो टाटा मोटर, तो उसका भी कुछ आपका फंडामेंटल सही दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों बाई किए हुए हैं, क्योंकि वो आप यानी उनका जो बिजनेस है ईवी का वो ग्रो करते हुए दिखाई दे सकता है फॉर द फ्यूचर, यानी कि हम लोग यहाँ फ्यूचर को देखकर अभी यहाँ पे बाई किए। तो उसी प्रकार यहाँ पे टाटा पावर को भी हम लोग आपको समझ रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा विजन है तो फिर आपको यहाँ पे डरना नहीं है, बस ये शॉर्ट टर्म के लिए है और कुछ मंथ के लिए आप इसमें यहाँ पे डर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे चेक करोगे जो इसका सेल्स है कंपनी का, तो क्या यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, तो देख लो कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता ही है। और यदि आप चेक करो यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे खास है, ठीक है। और जानते हो कि इसका 4 मई को यहाँ पे Q4 का जो रिजल्ट भी आपको आने वाला है, तो उस दिन को तो जरूर यहाँ पे फोकस करना ही करना है। फिर देखो इसका जो आपको शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या देखने को मिलता है, तो प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे सेम देखने को मिलता है। और यहाँ फॉरेन यदि स्टेक चेक करो यहाँ पे आपको FIS का, तो यहाँ पे 9.63% से यहाँ पे घटकर आपको चुका 9.45%। फिर देखो यहाँ पे जो डोमेस्टिक का यानी कि आपको DIS का यानी कि आपको म्यूचुअल फंड का, तो उनका भी यहाँ पे जो स्टेक आपका कम होते हुए ही दिखाई दे रहा है। 14.32% से आपका जो घटकर आपको चुका 14.16%। अब देखो यहाँ पे पब्लिक का स्टेक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये सबसे खराब संकेत है। ये चीज़ आपको यहाँ पे जरूर समझना है। किसी भी यदि कंपनी का जो पब्लिक होल्डिंग 25% से यदि ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम यहाँ पे हो रहा है, एक ट्रैप का गेम हो रहा है। तो ये आपको समझना है। और जहाँ तक मेरा सामान है जो मैंने बताया है शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए 215 के लेवल के ऊपर जाए स्टॉक, तभी आपको यहाँ पे बाई करना, और उसमें भी स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना ही है। बाकी देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, मेरा काम है आप लोग यहाँ पे सही बताना। बाकी आपका क्या डिसीजन है, आप
खुद से यहाँ पे फैसला ले सकते हो। तो खुद से एक बार इसके बारे में जो डीपली एनालिसिस करना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना यदि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने के लिए सोच रहे हो तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।